Good morning, students. So, today we are going to complete our chapter and we are going to complete our syllabus of book. Okay, कुछ extra करना है, we will do afterwards. Now, our today's topic is classification of animals. In our previous class, we have done classification of plants. प्लांट्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था. अब हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे. सो 4 कैटेगरीज हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी covering. So firstly we are taking the backbone. सो बैकबोन में हम देखते हैं तो वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. ये 2 कैटेगरीज हैं. तो बड़ी सिंपल सी बात आ जाती है. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. ओके, देन सी द डिफरेंस. Vertebrates, they have a backbone which is made up of several small rings like bones, और हम इन ring like bones को हम बोलते हैं vertebrae. BRAE, पीछे T नहीं आता है, ठीक है. So these are vertebrae, और इन्हीं vertebrae के नाम पर ही इसका नाम पड़ा vertebrates. ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स में आपको सिर्फ यही लिखना है दैट दे डू नॉट हैव अ बैकबोन. देन वर्टिब्रेट्स के सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड, और इनका बोनी स्केलेटन होता है. अब जिनकी बैकबोन होती है तो ऑब्वियसली उनकी बोन्स भी काफ़ी होंगी, तो अच्छे से बोनी स्केलेटन होता है. और इनवर्टिब्रेट्स की सॉफ्ट बॉडी होती है, बिकॉज बैकबोन ही नहीं होती है तो इनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है वो कैसे भी मुड़ती रहती है. देन द एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, इन सब के पास बैकबोन्स हैं. और अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टार फिश, इनके पास बैकबोन नहीं होती है. ओके, these are the examples there in your book too. ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स, इन सब के पास बैकबोन है. और अर्थवॉर्म, देन कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस एंड स्टार फिश, इन सब के पास बैकबोन नहीं है. Then we are having food habits. We are coming to the classification on the basis of food habits. So बच्चे फूड हैबिट्स का मतलब कि क्या क्या खाते हैं. सबसे पहले तो कैटेगरी जो आती है फूड हैबिट्स पे वो आती है बच्चे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. ठीक है, ये आपको सबको पता है. हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस वो एनिमल्स जो दोनों, चाहे प्लांट्स मिल जाए तो प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स मिल जाए तो एनिमल्स खाते हैं. ठीक है जी. सो ये तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, बट इसके आगे और भी हैं. जैसे फ्रूगीवोरस, ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट फ्रूट्स ओनली लाइक पैरट. देन इंसेक्टिवोरस आर द एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स लाइक लिजर्ड. देन saprophytes eat dead and decaying matter of plants and animals. जो दूसरे मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइट्स. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स तो फीड करेंगे ही ना ताकि वो ख़त्म कर सके, सफाई कर सके, है ना. देन पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लीच और हेड लाउस. ये हमारी बॉडी के ऊपर रहता है, बालों में रहता है, हेड पे रहता है और हमारा खून चूसता रहता है. ठीक है. देन अर्थवॉर्म्स नहीं, रिंग वॉर्म्स हम कहेंगे. रिंग वॉर्म्स हमारी बॉडी के अंदर होता है. 90% लोगों की बॉडी में
पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है, वो आपके फूड को खाते रहते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। वो सारे पैरासाइट्स होते हैं। देन वी आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने बेटा आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स ले करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को तोड़ देते हैं और उनसे छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो उनके बेबीज़ होते हैं। देन फर्स्टली एग लेइंग एनिमल्स, ये एक कैटेगरी है, ये एग्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्स फिर थोड़ी देर एग्स के ऊपर बैठे रहते हैं ताकि वो अंदर जो बेबी है वो डेवलप हो जाए। देन फिर उसके बाद वो एग अपने आप टूटता है और उसमें से छोटे छोटे बेबीज़ बाहर आ जाते हैं, जैसे फिश के या बर्ड्स के। ओके, देन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी को तोड़कर। उनकी एक बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे अमीबा एंड हाइड्रा। बेटा ये ऐसे नहीं होता, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली आपको दिखाई देगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो खुद टूटते हैं, एक टूट के 2 बनते हैं, फिर 2 जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो टूटते हैं तो 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तभी तो ये बीमारियां फैलाते हैं इतने, अगर हमारे अंदर चले जाएं तो, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देन कुछ एनिमल्स एग्स ले नहीं करते, वो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे रैट हो गया, काऊ हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया। सो ये जो होते हैं, ये एक हो गया एग लेइंग कैटेगरी, एक हो गया डिवाइडिंग बॉडीज कैटेगरी, और एक हो गया विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर young ones. So these are the 3 main categories of mode of reproduction. ये किस तरीके से young ones produce करते हैं। Then we are coming on the basis of body covering. So बेटा body covering के हिसाब से अगर हम देखें तो इनकी कैटेगरीज जो हैं वो अलग अलग इस तरीके से, मीन्स आप अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, आपको उनके बॉडी देखते हैं कि उनके बॉडी के ऊपर क्या है। जैसे कि एनिमल्स जिनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, धारियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है। देन स्नेक्स ले सकते हो आप, फिशेस ले सकते हो, इसके एग्जांपल्स होते हैं। देन सम एनिमल्स हैव स्लिमी स्किन, स्लिमी बड़ी पतली सी और बड़ी चिपचिपी सी उनकी स्किन होती है, गीली गीली सी, जैसे फ्रॉग, ठीक है। देन द एनिमल्स हैविंग फेदर्स, तो एनिमल्स नहीं कहेंगे उनको, बर्ड्स कहेंगे, बर्ड्स विच आर हैविंग फेदर्स ऑन देयर बॉडीज। Okay, then the body of animals like human beings, cow and horses which have hairs on the body, ठीक है। सो ये कैटेगरीज है, आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इनमें। देन वी आर प्रोसीडिंग टू द लास्ट टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर। सबसे पहला मतलब उन दोनों में से पहला जो है वो है हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस। So plants consume carbon dioxide and produce oxygen. कब? During photosynthesis. photosynthesis जब करते हैं, अपना खाना जब बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एनवायरनमेंट में से ले लेते हैं और खूब सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे काम आती है, विच इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के और एनर्जी बनाने के। देन प्लांट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल फूड्स। हमें अधिकतर सारे फूड्स जो हैं वो प्लांट से मिलते हैं, लाइक फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। देन वुड, रबर, पेपर एंड कॉटन, ये भी हमें प्लांट से मिलता है।
मैनी मेडिसिन्स, बहुत सारे नीम, तुलसी, क्लोव, यूकलिप्टस, ये सारे जो प्लांट्स हैं मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं, जिससे हम काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। देन हाउ एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। एनिमल्स जैसे कैमल है, हॉर्स है, इट इज़ ये ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। हॉर्स कार्ट होती है ना, बैलगाड़ी, कैमल कार्ट भी होती है जो डेजर्ट में लोगों को इधर से उधर ले जाती है, सामान भी ट्रांसपोर्ट करती है। देन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स लाइक लेदर है, वूल है, सिल्क है, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। देन एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वो मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो खाद का काम करता है, जिससे पौधे बहुत अच्छे उगते हैं। ठीक है, और बहुत सारा इकट्ठा हो जाए तो उसको एक पिट में डाल देते हैं, जिसमें वो डिकम्पोज होता रहता है और उसमें से गैस निकलती रहती है। वो गैस हम पाइपलाइंस के थ्रू घरों में भेजते हैं, जहाँ पे खाना पकाया जाता है। सो उसको बोलते हैं गोबर गैस। ओके, देन बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स, खाने पीने वाले प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मिल्क गाय से या भैंस से, बफेलो और काओ। देन हनी वी गेट फ्रॉम हनी बीज। देन वी गेट एग्स फ्रॉम डक्स, फ्रॉम hen, फ्रॉम मैनी बर्ड्स ऑल्सो। और मीट तो लगभग सभी एनिमल्स का खाया जाता है। So this is how the animals are useful to us. This is how the plants are useful to us. इसके और भी points अगर आपको याद आते हैं then write them, and then your homework is to try the exercise of chapter number 7. Okay, thank you very much. In our next class we will tally that exercise. Thank you.